अलैकुम। स्मार्ट बायोलॉजी एकेडमी में हम पढ़ रहे हैं मियोसिस। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से कि इसे डिस्कवर किसने किया था, इस सेल टाइप की डिवीजन को। तो वो था ऑस्कर हर्टविग। उसने 1876 में सी अर्चिन के एग्स की फर्टिलाइजेशन और स्पर्म के साथ उसकी जब उसने चेक किया था सारे सेल्स का यूनियन, तब उसने देखा था रिडक्शन डिवीजन हो जाती है जब इसके एग बनते हैं। तो इसी रिडक्शन डिवीजन को बाद में डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया था। अब इसकी जब हम बात करते हैं डेफिनेशन के लिहाज से, तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। यानी कि सबसे पहले डेफिनेशन में हम कहते हैं कि ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल डिवाइड होके क्या करता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ के लिहाज से रिड्यूस कर देता है, यानी कि रिडक्शन डिवीजन है। और टोटल जो मेजर स्टेजेस हैं वो हैं 2, जिनकी फर्दर 4 स्टेजेस हैं। जो मेजर स्टेजेस हैं वो हैं मियोसिस 1 और मियोसिस 2, जबकि उनकी फर्दर जो स्टेजेस हैं मियोसिस 1 की भी 4 हैं और मियोसिस 2 की भी 4 हैं। मियोसिस 1 की जो 4 स्टेजेस हैं वो हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1, जबकि मियोसिस 2 की भी 4 यही स्टेजेस के नाम हैं, लेकिन 2 का वर्ड साथ है, यानी कि प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। अब ये इसकी समरी दिखाई गई है जैसे स्क्रीन में नज़र आ रही है। प्रोफेज 1 के बाद यानी कि टोटल अगर इनिशियल स्टेज पे जितने भी क्रोमोसोम हैं, अगर वो हम ले लेते हैं, फ़र्ज़ करो हम लेते हैं 4 क्रोमोसोम, तो एट द एंड टीलोफेज 2 में जो सेल्स बनेंगे 4, उन सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2-2 होंगे। अब हम इस सब को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जो प्रोफेज 1 है मियोसिस 1 का, उसमें क्याज़मेटा फॉर्मेशन होगी। क्याज़मेटा फॉर्मेशन कैसे होती है कि जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो कि साइटोप्लाज्म में फैल चुका होता है ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि माइटोसिस में होती है। न्यूक्लियोलस भी ख़त्म हो जाता है, ये भी माइटोसिस में हुआ था, और इसमें ये सिमिलैरिटी भी साथ साथ आ गई। इसके बाद और क्या होगा, स्पिंडल फाइबर निकलना शुरू हो जाते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे पेयर अप होते हैं, जो कि माइटोसिस में नहीं हुआ था। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम किन्हें कहते हैं, वो हैं सिमिलर क्रोमोसोम। जो एक जैसे क्रोमोसोम होंगे वो पेयर अप हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, उनके दरमियान में एक कनेक्शन का पॉइंट दरमियान में ओवरऑल सारा बन जाएगा। जैसे कि वाइंडिंग आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है येलो कलर की, ये 2 डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम को आपस में यानी कि जेनेटिक मटेरियल या डीएनए को आपस में एक्सचेंज करने का बायस बनती है, और इसका रिजल्ट होता है क्रॉसिंग ओवर। जब क्याज़मेटा फॉर्मेशन होती है तो हम कहते हैं एक जगह पे 2 क्रोमोसोम यानी कि हर क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होते हैं और वो अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज द क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है, मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 इज़ द अलाइनमेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। इसमें कितने होते हैं, जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम ने जिन्होंने पेयर अप हुए होते हैं, जिनके दरमियान में क्याज़मेटा फॉर्मेशन अब ख़त्म हो चुकी होती है, वो क्या करते हैं, वैसे ही पेयरिंग की फॉर्म में ही सेल के दरमियान में अपने आप को सारे के सारे क्रोमोसोम अलाइन कर लेंगे। उसके बाद आ जाती है एनाफेज 1। जब ये क्या होता है, दोनों तरफ से ही सेल के पोल्स की तरफ से खिंचाव आता है, तो जो पेयर अप हुए होते हैं मेटाफेज प्लेट वाली जगह पे क्रोमोसोम का पेयर, उनमें से हर पेयर में से आधा यानी कि एक क्रोमोसोम एक तरफ चले जाएंगे और एक क्रोमोसोम दूसरी तरफ चला जाएगा, हर पेयर का। और टीलोफेज पे क्या होगा, जो 2 सेल बनेंगे एट द एंड, उन दोनों में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, पहले की निस्बत हाफ हाफ हो जाएंगे। यहाँ इसके बाद आ जाता है एक शॉर्ट सा इंटरवल, जिसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस। यहाँ पे सिर्फ एक बात चेंज होगी, वो आम नॉर्मल इंटरफेस से, वो ये कि यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होती, क्योंकि वो तो स्टार्ट पे ही हो चुकी थी जब स्टार्ट में मियोसिस स्टार्ट हुआ था। इसके बाद प्रोफेज 2 स्टार्ट होगा। प्रोफेज 2 के बाद में क्या से लेके आगे टीलोफेज 2 तक सारे इवेंट्स वैसे ही होते हैं जैसे कि माइटोसिस में होते हैं। यहाँ पे क्या होगा प्रोफेज 2 में, जैसे प्रोफेज नॉर्मल माइटोसिस में हुआ था
क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है दोबारा से, जो कि थोड़े से इंटरवल के लिए इंटरकाइनेसिस में बनी थी। न्यूक्लियोलस भी ख़त्म हो जाता है। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पहले से ही कंडेंस फॉर्म में रहते हैं और स्पिंडल फाइबर दोबारा से क्रोमोसोम्स को अपने साथ अटैच करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मेटाफेज 1 आता है। मेटाफेज 1 में क्या होते हैं, हर क्रोमोसोम अपने आप को सेल के सेंटर पे अलाइन करना शुरू कर देते हैं और एनाफेज 1 पे वो खिंचाव पड़ने लग जाता है, जैसे कि स्क्रीन में आपको नजर आ रहा है। स्पिंडल फाइबर्स लाइट से पिंक कलर के वो दोनों तरफ से उन्हें अपोजिट पोल से खींचते हैं। तो एट द एंड ऑफ टेलोफेज 2 जो क्रोमोसोम होते हैं जितने भी, वो सेंट्रोमियर वाले पोजीशन से, जैसे कि टेलोफेज नॉर्मल माइटोसिस का होता है, उसमें क्या होते हैं, क्रोमैटिड से एक दूसरे के क्रोमैटिड से अलग-अलग हो जाते हैं। यानी कि हर क्रोमोसोम के पास 2-2 क्रोमैटिड थे, तो एक क्रोमैटिड विद सेंट्रोमियर एक पोल की तरफ चला जाएगा, तो दूसरा जो होता है क्रोमैटिड अपने सेंट्रोमियर के साथ दूसरी तरफ जाके पूरे क्रोमोसोम की तरह बिहेव करते हैं। इस वजह से 4 सेल जब बनते हैं तो क्या होता है, हर सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंटल सेल की निस्बत हाफ हो चुका होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मियोसिस प्रूव हो जाती है। थैंक यू।